हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए जीएसएससी सीजीएल हिंदी पेपर 2 या नगर पालिका या महिला पर्यवेक्षिका या सहायक आचार्य 6 से 8 वर्ग की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपने हिंदी पेपर 2 चूज किया है तो उसी के अंतर्गत काव्य विधि यानी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना से संबंधित 40 एमसीक्यू आज हम लोग इस सेशन में कवर करने वाले हैं। अब इसी 40 प्रश्न में से एक प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। जिन लोगों को जिनके पास टाइम कम है, जो नोट्स लेना चाहते हैं, जो इंटरेस्टेड हैं कैंडिडेट, वही व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कीजिए। देखिए कंप्लीट नोट्स मिलेगा आपको। ओके, तो 20 टेस्ट सीरीज मैंने इंक्लूड किया हूँ। 20 टेस्ट, ये अलग है, नोट्स अलग मिलेगा, टेस्ट सीरीज अलग है, ठीक है। तो और ये सब, या किन्हीं को हिंदी साहित्य के इतिहास चाहिए, या काव्य विधि किसी को चाहिए, काव्य कुंज चाहिए, या नाटक चाहिए, उपन्यास चाहिए, कहानी चाहिए, भाषा चाहिए, वैसे भी आप लोग को अवेलेबल किया जाएगा। सारे के सारे पेड पीडीएफ होंगे और आपको 7004501486 यह व्हाट्सएप नंबर आपको ओनली व्हाट्सएप ही मैसेज करने हैं, मैसेज के रूप में करना है, कॉल किसी को नहीं करना है। ओके, शुरुआत करते हैं हम लोग। 1983 में किस काव्य कृति के लिए सक्सेना जी को साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो विकल्प बी हो जाएगा, खुटियों पर टंगे लोग। दिनमान पत्रिका के लिए सक्सेना जी ने कौन सा पद ग्रहण किया था? तो उप संपादक। बहुत फेमस है। बकरी नाटक के रचयिता कौन है? तो सक्सेना जी हो जाएंगे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का यह रचना आप गरीबी हटाओ किस विधा के अंतर्गत है? तो विकल्प सी, नाटक। 5 नंबर है, सक्सेना का पहला कविता संग्रह काठ की घंटियां कब प्रकाशित हुआ, जो तीसरा सप्तक में उनकी कविताएं शामिल की गई थी? तो विकल्प ए हो जाएगा, 1959 ईस्वी। सक्सेना जी की नाट्य कृति का नाम है? विकल्प डी, बकरी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का रूसी कथाओं का संग्रह है सोवियत कथा का संग्रह। सक्सेना को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया? तो विकल्प डी, 1983 ईस्वी। सक्सेना ने अगय के साथ मिलकर किस काव्य संग्रह में कविताएं लिखी? तो विकल्प बी, रूपाम्बरा। 10 नंबर है, सक्सेना का प्रसिद्ध चुटीली शैली का गद्य चर्चे और चरखे किस पत्रिका में प्रकाशित होता था? तो विकल्प ए, दिनमान। सक्सेना का नौटंकी शैली का नाटक है? विकल्प बी, बकरी। देखिए बकरी से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, मैंने सारे इंक्लूड कर दिया हूं। अब बकरी इनकी फेमस नाट्य कृति है या नाटक है। नेक्स्ट है, लोकतंत्र को जूते की तरह लाठी में लटकाए भागे जा रहे हैं, सभी सीना फुलाए। उपयुक्त पंक्तियां किस कवि द्वारा रचित है? तो सक्सेना जी के हैं। सक्सेना की कविताएं अगय के किस सप्तक में प्रकाशित हुई थी? तो विकल्प सी हो जाएगा, तृतीय सप्तक। पागल कुत्तों का मसीहा उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ था? देखिए यहां विकल्प जो हो जाएंगे, विकल्प सी, 1977 ईस्वी। इनमें कौन सा सक्सेना का उपन्यास है? तो विकल्प सी, पागल कुत्तों का मसीहा। सक्सेना का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सन हुआ था? सन 1927 ईस्वी में हुआ था। सक्सेना बच्चों की कौन सी पत्रिका के संपादक थे? विकल्प सी, पराग।
निम्नलिखित में से कौन सी रचना सक्सेना जी की नहीं है? तो देखिए विकल्प, देखिए 4 विकल्प रहेंगे। यहाँ से देखिए विकल्प बी, विकल्प सी, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। विकल्प आपका ए आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर। ओके, यहाँ पर देखिए नहीं पूछ रहा है तो ये होगा, लेकिन ये सब सारे ये सक्सेना जी का कृतियां हैं। उन्नीस नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा रचना सक्सेना जी की नहीं है? तो विकल्प बी त्रिशंकु। बाकी देखिए ए, सी और डी ये सारी सक्सेना जी की रचना है। सक्सेना का कौन सा उपन्यास बाद में सुने चौखट के नाम से प्रकाशित हुआ था? तो विकल्प डी उड़े हुए रंग। सक्सेना ने किसके साथ मिलकर शमशेर नामक आलोचना का संपादन किया? विकल्प डी मलयज। इनमें से कौन सा सक्सेना का बाल साहित्य नहीं है? तो विकल्प बी हो जाएगा, बंदर का बिया नहीं है, बाकी सभी हैं। सक्सेना ने नेपाली कविताएं आलोचना का संपादन कब किया? विकल्प सी 1982 ईस्वी। सोवियत कथा संग्रह में कितनी रूसी कथाएं हैं? विकल्प सी 7। सोवियत कथा संग्रह का प्रकाशन वर्ष है 1978 ईस्वी। सक्सेना की कविताएं आगे के किस सप्तक में प्रकाशित हुई थी? तृतीय सप्तक। नेक्स्ट है, सक्सेना की काव्य रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम किस विकल्प में है? तो विकल्प डी हो जाएगा। पहले क्या आएगा? काठ की घंटियां, बांस का फूल, एक सुनी नाव। सक्सेना का लोकप्रिय नाटक जिसका लगभग सभी भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुआ है? तो विकल्प डी बकरी। देखिए बकरी फेमस है, इससे से प्रश्न बनेंगे आपको एग्जाम में। बांस का पुल काव्य कब प्रकाशित हुआ था? तो विकल्प ए 1963 ईस्वी। खूंटियों पर टंगे लोक काव्य का प्रकाशन कब हुआ था? 1982 ईस्वी। इनमें से कौन सा काव्य सक्सेना का नहीं है? तो विकल्प बी भट्ट का मेघ। इनमें से कौन सा उपन्यास सर्वसल दयाल सक्सेना का नहीं है? तो विकल्प ए अलग अलग बैतरणी। इनमें से कौन सा बाल साहित्य सक्सेना जी का नहीं है? तो विकल्प बी बंदर का ब्याह, बाकी सभी हैं। ये है, ये है, ये है, लेकिन बंदर का ब्याह ये नहीं है। सक्सेना ने दिनमान पत्रिका का संपादन कब प्रारंभ किया? तो विकल्प सी 1964 ईस्वी। इनमें से किस पत्रिका का संपादन सक्सेना ने किया है? तो पराग, नई कविता, प्रतीक। देखिए विकल्प आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। सक्सेना जी वस्तुतः किस विचारधारा के कवि थे? तो सामाजिक जागरूकता के कवि थे। नेक्स्ट है, काव्य आरंभ में सक्सेना की कविताओं पर किसका प्रभाव रहा? तो विकल्प सी होगा, नई कविता की व्यक्तिवादी धारा का। नेक्स्ट है, सक्सेना का निधन कब हुआ था? तो विकल्प डी 1983 ईस्वी। सर्वसल दयाल सक्सेना के बारे में सही कथन है, हिंदी कवि एवं साहित्यकार थे, बिल्कुल सही है। जब उन्होंने दिनमान का कार्यभार संभाला तब समकालीन पत्रकारिता के समक्ष उपस्थित चुनौतियों को समझा और सामाजिक चेतना जगाने में अपना अनुकरणीय योगदान किया। विकल्प सी जो है यह मानते थे कि जिस देश के पास समृद्ध
बाल साहित्य नहीं है उसका भविष्य उज्जवल नहीं रह सकता। यहाँ पर जितने भी कथन लिखे हुए सारे सही हैं तो विकल्प डी हो जाएंगे। सक्सेना के बारे में सही कथन है। यहाँ पर भी देखिए इनकी यह अग्रगामी सोच उन्हें एक बाल पत्रिका के संपादक के नाते प्रतिष्ठित और सम्मानित करती है। बकरी नाटक का रचना वर्ष 1974 ईस्वी है, ये भी सही है। और अब गरीबी हटाओ नाटक का प्रकाशन 1981, ये भी सही है। उपयुक्त सभी हो जाएंगे यहाँ पर। देखिए जितना मैंने यहाँ पर कलेक्शन किया हूँ, संग्रह किया हूँ, ये आपके लिए बेस्ट से बेस्ट मटेरियल कंटेंट है। आपको कहीं भी ढूंढिएगा इस प्रकार का बुक में या कहीं भी गाइड में इतना आपको कलेक्शन करके कोई भी नहीं देगा। अगर जिनके पास टाइम है खुद से नोट्स बना लीजिए। जिनके पास टाइम नहीं है या जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो PDF ले सकते हैं। काव्य विधि का पूरा टॉपिक मिलेगा एक साथ, काव्य कुंज एक साथ मिलेगा, या टोटल नोट्स या टेस्ट सीरीज मिलेगा। और टोटल टेस्ट सीरीज सभी को देना अनिवार्य है। ये मैंने खुद से 20 टेस्ट तैयार किया हूँ और सारे PDF फॉर्म में मिलेंगे। हर टेस्ट के लिए 2 PDF रहेंगे, एक PDF विद आंसर और दूसरा PDF उसी टेस्ट सीरीज के लिए विदाउट आंसर रहेंगे। ओके, तो ये इसके लिए प्राइस रखा कि 200 रखा गया है। ये कुछ ऑफर चल रहे हैं इसलिए 200 है, तब सभी को 250 230 में सभी को दिया गया है। लेकिन यह भी कम प्राइस किया गया है ताकि आप लोग के जिनके एग्जाम नज़दीक है वो आसानी से परचेस करके PDF फॉर्म में टेस्ट दे सकते हैं और खुद से एनालिसिस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।